नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम पीड़ित। और हमारे साथ आज हैं पीड़ित अधिवक्ता जालौन से विकास श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी, सबसे पहले आपका। सबसे पहले एटीवी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं विकास श्रीवास्तव एडवोकेट उरई जिला जालौन से हूँ। जी, उत्तर प्रदेश में तो दावे किए जाते हैं कि लगातार जो है अब जो सुशासन की व्यवस्था हो चुकी है, कुशासन का अंत हो चुका है, माफिया खत्म हो गए हैं। तो ये कहाँ से नए नए माफिया जो है आ रहे हैं? जो अभी बाकी हैं, जिनके एनकाउंटर होने बाकी है, जिनके ऊपर बुलडोजर चलना बाकी है, और ये जो है उल्टा अधिवक्ताओं के ऊपर जो है इनका तो साहस अभी भी कम नहीं हुआ है। न इनकी कमर टूटी है और न डरे। बिल्कुल जी। ये सर योगी जी का जो प्रयास चल रहा है माफियाओं को मिटाने का, वो अपनी जगह बिल्कुल सही चल रहा है। जी लेकिन योगी जी के प्रयास जो है उनको उनके ही अधीनस्थ जो है विफल करने में लगे हुए हैं। एक और जहां जी योगी जी माफियाओं पे बुलडोजर चलाने और माफियाओं को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं पे जिला जालौन में पुलिस माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रही है। जी। मैंने आपके उरई साथ क्या हुआ घटनाक्रम? ये आपके ऊपर फर्जी एससी एसटी के जो आपने आरोप लगाए हैं, ये कैसे लग गया और किस तरह से लगाया गया? कहानी कहाँ से शुरू हुई और कैसे यहाँ तक जो है पहुंचा है? आप दर्शकों के साथ में आप साझा करें एक एक करके। जी दर्शकों के साथ मैं साझा करना चाहूंगा कि योगी जी के सुरक्षा वादे पे भरोसा करके मैंने उरई जिला जालौन में सक्रिय भूमाफिया संजय दत्त मिश्रा पर कार्रवाई कराई, जिसमें करीब 13 लाख रुपए मैंने जी जी स्टाम्प जी स्टाम्प चोरी के वसूल करवाए। जो सारे ऑर्डर मैंने आपको दिखाए हैं, आपके पास उपलब्ध हैं। और जी एक बहुकीमती जमीन गाटा संख्या 58 मौजा बोधपुरा तहसील उरई जिला जालौन की, जो सेक्शन 98 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का उल्लंघन करके खरीदी गई थी। एक धोबी जाति के व्यक्ति के द्वारा ये जमीन विक्रय की गई थी, जिसको संजय दत्त मिश्रा ने अपने भाई और अपने पार्टनर के नाम कराया था। और इस जमीन जी में राजस्व संहिता के नियमों का उल्लंघन हुआ था, जिसकी मैंने शिकायत की थी। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये ऑर्डर जी मेरी शिकायत पे कार्रवाई चालू हुई थी। और ये जमीन करीब 70 से 75 लाख रुपए कीमत की आज की डेट में हाईवे से लगी हुई प्लाटिंग की जमीन है, जो राज्य सरकार के अधिकारों में नियत हुई है मेरी पैरवी से। जी और मुझे अक्टूबर माह से लगातार धमकी दी जा रही थी कि अपनी पैरवियां रोक लो, नहीं तो झूठे मुकदमे में फंसवा देंगे या जान से खत्म करवा देंगे। जिसको लेकर मैंने 6/10/2022 को पुलिस जी अधीक्षक जालौन और अन्य उच्च अधिकारियों को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर सूचना दी कि मुझे भूमाफियाओं द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। उस समय हमारे यहाँ तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रवि कुमार जी थे। तब तो इन लोगों का प्रयास सफल नहीं हुआ, लेकिन ये जी लोग लगातार अपने प्रयास में लगे रहे। जी उसके बाद जैसे ही जनवरी में हमारे यहाँ पुलिस अधीक्षक रवि कुमार जी का ट्रांसफर हो गए, पुलिस अधीक्षक ईराज राजा जी ने चार्ज संभाला, तो ये लोग सक्रिय हो गए। इन लोगों ने अक्टूबर में मेरे ऊपर एक हमला भी कराया था और मेरे साथ लूट की और मारपीट की घटना हुई थी। तो उस टाइम सदर कोतवाल उरई शिव कुमार सिंह ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की उस मामले में। उस मामले को जी लेकर मेरा एक मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। जी इसके जी बाद बिल्कुल। इसके बाद जनवरी में जैसे ही पुलिस अधीक्षक रवि कुमार जी का ट्रांसफर होता है, पुलिस अधीक्षक ईराज राजा जी चार्ज संभालते हैं, तो सदर कोतवाल उरई शिव कुमार सिंह जी राठौर, जो इन भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे थे, फुल पावर में आ जाते हैं अपने, और मुझे जबरन बैठाकर थाने पर जेल भेजने की फिराक में रहने लगते हैं। 19 जनवरी को शिव कुमार सिंह राठौर मुझे एक कॉल करते हैं कि आपके खिलाफ एक प्रार्थना पत्र आया है, आप आकर अपना पक्ष रखिए। मैंने पूछा क्या प्रार्थना पत्र आया है, तो उनका जवाब आता है कि आपने जितेंद्र कुमार गुप्ता, जो कि संजय दत्त मिश्रा के पार्टनर है, हम्म, इनके खिलाफ एक कोई 156(3) का मामला डाल रखा है, जो फर्जी है। तो मैंने उनसे कहा भी कि 156(3) का मामला फर्जी है या असली है, ये तो कोर्ट तय करेगी, आप थोड़े तय करेंगे। जी लेकिन बावजूद इसके शिव कुमार सिंह राठौर न्यायालय से ऊपर अपने आप को समझते हुए हमें धमकी देते हैं। फिर भी मैं लिखित में अपना पक्ष भेजता हूँ। लिखित में मैंने अपना पक्ष दिया कि मुझे क्यों
मेरे खिलाफ क्यों अपराध पत्र दिया जा रहा है, क्योंकि मैंने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराई। इस बात को नहीं मानते हैं। उसके बाद मैं आर्टिकल 21 में हाई कोर्ट में रिट करता हूँ। जी उस रिट में 17 फरवरी को पुलिस अधीक्षक ईराज राजा जी को एक वो दिया जाता है डायरेक्शन कि आप इस मामले में संज्ञान लें, उचित कार्रवाई करें। जी मैं उस ऑर्डर के साथ जैसे ही 6/3/2023 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के साथ अपना प्रत्यावेदन पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने भेजता हूँ, तो मेरे प्रत्यावेदन पे तो कोई कार्रवाई नहीं होती, उल्टा मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे लिखना चालू हो जाते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये SC/ST एक्ट का मुकदमा मेरे खिलाफ लिखाया गया है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो जमीन मैंने राज्य सरकार में दबाई है भूमाफिया की, वो व्यक्ति धोबी जाति का व्यक्ति था, जिसकी जमीन भूमाफिया संजय दत्त मिश्रा ने खरीदी। और जिस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ JSC एक्ट का मुकदमा लिखाया, मैं इस व्यक्ति को आज तक जानता पहचानता नहीं हूं, लेकिन जब जानकारी की तो बताया जा रहा है कि जो उसी सोनेलाल का रिश्तेदार है, जिसकी जमीन आपने राज्य सरकार में नियत कराई। दूसरी बात आप इस मामले में देखेंगे तो इस मामले की जब आप तहरीर देखेंगे, जो भाषा लिख के दी गई है, उसमें लिख के दिया जाता है कि दिनांक 11/3/2023 को समय 9 से 10, मतलब 1 घंटे का अंतर, मैं मुशायरा देखने गया हुआ था। तब वहां पर विकास श्रीवास्तव ने 2 अज्ञात व्यक्तियों के साथ आकर मेरे साथ मारपीट की। और घटना स्थल इसमें सर आप गौर करेंगे तो तहसील परिसर कोंच दिखाया गया है। जी अब आपको मैंने एक कागज और भेजा हुआ है, 161 के बयान है उसमें। जी उस कागज पे आप गौर करेंगे तो उसमें वो कहता है कि मैं दिनांक 11/3/2023 को 9 से 10 के बीच में मुशायरा देखकर लौट रहा था, तो अमरचंद स्कूल के पास मेरे साथ मारपीट की गई। इस मामले में आप देखेंगे, आप किसी भी कानून विशेषज्ञ से बात करेंगे, घटना में मेन जो मुख्य बिंदु होता है वो घटना स्थल होता है। जी और जिसके साथ घटना होगी वो मान लिया कि समय का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन घटना स्थल कोई नहीं भूलता है। जी घटना स्थल बदलना ही बता रहा है कि मामला पूरा मनगढ़ंत और फर्जी आधारों पर है, चूंकि जहां पहले इन्होंने घटना दिखाई वहां वीडियोग्राफी हुई थी और वहां के दुकानदारों ने कहा कि यहाँ कोई घटना नहीं हुई, वीडियोग्राफी में कोई घटना नहीं थी। तो पुलिस टोटल भूमाफियाओं को संरक्षण दे रही है, इस मामले में कोई सुनवाई करना नहीं चाह रही, केवल जबरदस्ती आरोप पत्र दाखिल करना चाहिए। और ऐसा नहीं है, माननीय उप हरकतें वहां पर मुख्यमंत्री प्रशासन कर रहा है, उस पर उच्च अधिकारी क्यों संज्ञान में नहीं ले रहे हैं? आपके द्वारा लगातार जो है वो प्रयास भी किया जा रहा है और आपने जो है DGP को भी पत्र लिखा हुआ है। जैसा कि स्क्रीन पर भी जो है हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को जो है ये दिखाया जाए। और इसमें आपने जो है मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा हुआ है, आपके द्वारा जो है लगभग सभी को गया है। ये जो पत्र हमारे दर्शकों वो जो दिखाया जा रहा है, जो वो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर इस वक्त, ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान सबसे तेज तर्रार जो मुख्यमंत्री कहे जाते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनसे कोई बच नहीं सकता है, जिनसे कोई छूट नहीं सकता है और जो सुशासन को कायम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये आपके द्वारा उनको पत्र गया हुआ है, आपके द्वारा। लेकिन अभी तक मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपके द्वारा कार्यवाही कुछ हुई है, कोई आश्वासन दिया है, कोई पलट के आपको जवाब आया है? क्योंकि आपने तो योगी जी से गुहार लगाई है इस कारण कि वो आपको न्याय दें, और न्याय व्यवस्था यही कहती है कि न्याय तो तभी मिल पाएगा जब वो कार्यवाही करेंगे। जी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना पत्र भेजा हुआ है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी भेजा हुआ है, जिसमें से माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी द्वारा कवरिंग लेटर लगा के पुलिस अधीक्षक जालौन को मेरा प्रार्थना जी पत्र भेजा गया है। और जी उन्होंने एक कहा है कि जो मैंने मांग की है कि जो सूचना करता है इस मामले में और जो गवाह जी बताए जा रहे हैं, इनकी और मेरी CDR और टावर लोकेशन निकाली जाए, तो उससे सारा मामला क्लियर हो जाएगा। और माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा पुलिस अधीक्षक को भी इस बात के लिए निर्देशित किया गया है, लेकिन क्योंकि जी पुलिस भूमाफियाओं को संरक्षण दे रही है, तो कोई विधिक कार्रवाई करना नहीं चाह रही है। जी
जैसा कि आपके अधिवक्ताओं के द्वारा भी जो है ये ज्ञापन सौंपा गया था, ये जो है वहां की एक समाचार पत्र में भी छपा था। अब बार एसोसिएशन का इस मामले में क्या कहना है? क्योंकि ऐसे तो किसी के भी ऊपर फिर तो अधिवक्ता और जज भी सुरक्षित नहीं है। कल को कोई भी अगर सही काम या सही निर्णय के लिए अगर कोई लड़ रहा है और कोई सही लड़ाई लड़ रहा है, तो ऐसे में तो एससी एसटी जो है ये लगा दिया जाएगा। जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं उनके रिश्तेदार ही जो है बिक जाएंगे दो दो पैसे में। तो ऐसे लोगों पर जो है, और आप उन्हें जानते थे क्या? जो ये मामला मारपीट का बताया जाता है, कोई वजह तो उसमें बताई गई होगी कि आपने किस वजह से जो है मारपीट की। सर आप देख सकते हैं कि वजह कोई नहीं है, और जो नया SC ST एक्ट जो अब आया है उसमें ये कहा गया है कि आपको आपके जाति के आधार पर जानबूझकर जानबूझकर जलील करने के उद्देश्य से अगर आपके साथ कोई जाति सूचक घटना की जाएगी तब SC ST एक्ट माना जाएगा। मैं जी जिस व्यक्ति ने मेरे ऊपर SC ST एक्ट का मुकदमा लगाया है, जो मुझे आजीवन आज तक मिला नहीं है, मैं आज भी जब मेरे बगल से निकल जाएगा तो मैं इसको पहचानता नहीं हूँ। जी और दूसरा, आप जब FIR का भाषा देखेंगे तो FIR की भाषा में ही ऐसा कुछ नहीं है कि SC ST एक्ट बनता है। मैं जिस जी व्यक्ति को जानता नहीं हूँ उसमें उसका कहना है कि उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने आपसे वही बात कही थी ना भी कि FIR का वर्जन और इसके 161 के बयान दोनों में डिफर है। FIR में कहता है कि उन्होंने पूछा कि तुम बॉडीगार्ड बनते हो, जबकि जी ये लड़का जो है जिसका नाम ले रहा है उससे मेरी पिछले 3 साल से मुलाकात नहीं है, जिस व्यक्ति का इसने नाम लिखाया है ब्रजेन पस्तूर। जी और मेरे कॉल डिटेल से देख ले, पिछले 3 साल से मेरी कोई ब्रजेन पस्तूर से मुलाकात नहीं है। जी ये सारा षड्यंत्र जो है भूमाफिया संजय दत्त मिश्रा और जितेंद्र कुमार गुप्ता के साथ मिलकर उरई कोतवाल का बनाया हुआ है, सदर कोतवाल शिव कुमार सिंह का। और जी यही तो आपने लगातार इन लोगों के जारी, ऊपर भी मुकदमा किया हुआ है? ये घटना मेरे साथ अक्टूबर में कराई गई थी सर, मेरे साथ मारपीट और लूट की घटना कराई गई थी। नहीं, तो आपने उनके मोबाइल फोन और कॉल डिटेल की जांच करवाई है? जो व्यक्ति ने आपके ऊपर जो मुकदमा करवाया है उस व्यक्ति को संजय मिश्रा जानते हैं या नहीं जानते हैं? ये तो कॉल डिटेल मैंने से ही पता चलेगा। जी मैंने इसीलिए CDR की मांग की है सर। CDR और टावर जी लोकेशन की मांग मैंने इसीलिए की है क्योंकि CDR जैसे ही निकलेगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसमें जितेंद्र कुमार गुप्ता और संजय मिश्रा दोनों की कॉल डिटेल में नंबर निकलेंगे। जी बिल्कुल। और आप योगी जी से क्या चाह रहे हैं? निष्पक्ष जांच की जो आप मांग जो है कर रहे हैं लगातार, तो आप क्या योगी जी से अपील जो है करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? मैं और क्या आप अपने जिले के जो सम्मानित और ईमानदार जो अधिकारी हैं, ईमानदार इसलिए बोलना पड़ता है कि आज के दौर में जो है भ्रष्टाचार तो रग रग में बसा हुआ है। जो ईमानदार हैं, जो वास्तविक में ईमानदारों को सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं, उन अधिकारियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे जैसा आप बता रहे हैं? जी मैं माननीय योगी जी से यही अपील करना चाहूंगा कि आपका जो भूमा माफियाओं के खिलाफ जो कार्य चल रहा है वो कार्य आपका सराहनीय है। माफियाओं को खत्म होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ योगी जी को यह भी देखना चाहिए कि जो आपके सुरक्षा वादे पे भरोसा करके सरकार की मदद कर रहा है उसके साथ कोई गलत ना हो पाए। और मैं अपने जिले के अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि मैंने कोई गलत मांग नहीं की है आपसे। मैंने ये नहीं कोई दबाव नहीं बनाया, मैंने केवल सच्चाई को सामने लाने के लिए कहा है कि आप CDR और टावर लोकेशन निकालेंगे तो ये सारा मामला क्लियर हो जाएगा कि जो व्यक्ति कहता है मेरे साथ मारपीट हुई वो व्यक्ति उस जगह होना तो चाहिए। जी वो व्यक्ति उस जगह लेकिन नहीं है, एससी उस एसटी जगह एक्ट पर मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा, क्योंकि आप एक अधिवक्ता हैं और आप एक वकील हैं। हर रोज हजारों लोग इस पे फंसाए जा रहे हैं। दो तीन मुकदमे सही हो सकते हैं, लेकिन जो अधिकतर फंसाए जाते हैं वो रंजिश बस और जो किसी से जान पहचान नहीं होती, यही तमाम जो है चीजें हमारे सामने भी आती हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इसमें जब निर्दोष व्यक्ति पाया जाता है तो उसके बाद में क्या ये है लॉ में कि उस व्यक्ति पर भी कार्रवाई की जाएगी, उसको जेल भेजा जाएगा जो झूठा मुकदमा लगाता है? ऐसा कुछ है क्या एससी एसटी में? बिल्कुल सर, लेकिन चूंकि ये नया जो SC ST एक्ट आया हुआ है इसमें बिल्कुल हम्म, प्रावधान दिया गया है और हम्म, इसमें जो नए संशोधन किए गए हैं। पहले होता हम्म, क्या था कि अगर आपकी बेल खारिज होती है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में बेल लगा सकते हैं। जी अगर लोअर कोर्ट से आपकी बेल खारिज हुई तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में बेल लगा सकते हैं। अब इसको हम्म, प्रक्रिया को पलट दिया गया है। जो SC ST एक्ट की धारा 14A है वो कहती है कि लोअर कोर्ट का कोई भी आदेश होगा उसके खिलाफ आप माननीय उच्च न्यायालय में अपील कर पाएंगे। जी
ठीक, तो इसमें होता क्या है कि अगर लोअर कोर्ट से आपकी बेल खारिज होती है तो हाई कोर्ट में आप अपील करेंगे, और उसी के साथ एक नया प्रावधान भी आ गया है कि जिसने आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है उसको नहीं, सुने बगैर इसमें जो अगर कोई व्यक्ति झूठा मुकदमा लगाता है तो इसमें क्या जो है सामने वाले की जो मानहानि हुई होती है उसको लेकर के भी कुछ प्रावधान है? जी क्योंकि बिल्कुल एससी एसटी का मानहानि। मतलब यही है, सामने वाले की तो मानहानि हो गई वो ये बता रहा है, लेकिन अगर सामने वाले पर अगर झूठा जो आरोप लगाया जा रहा है तो उसको क्या मिलता है, क्या उसको जो है दिया जाएगा? जी। बिल्कुल मानहानि का नोट तो ऑप्शन आपके लिए हर मामले में खुला रहता है, और इस मामले में भी, और इस मामले में भी ये रहता नहीं है कि नहीं, इस पुलिस। मामले में अपनी तरफ से पुलिस क्या करती है, जैसे कल को आपके ऊपर मुकदमा झूठा होता है, आपने कहा कि हमारे ऊपर फर्जी लगाया गया है और ये फर्जी पाया जाता है, तो ऐसे में आप अगर ना चाहो तब भी उसके बावजूद कोर्ट उनको क्या सजा देता है, उसी समय ऑन द स्पॉट क्या उनको सजा देगा कोर्ट उन उनको लोगों को? 6 महीने, जिसने भी झूठा मुकदमा लगाया है अगर कोर्ट में झूठा पाया जाता है तो कोर्ट लिखाने वाले को 6 महीने की सजा कर सकती है, जेल भेजने। केवल 6 महीने की होगी, उसमें बेल भी ले सकता है वो व्यक्ति? नहीं नहीं, वो तो सजा ही होगी उसका। जी, उसकी मतलब 6 महीने की। लेकिन 6 महीने हाँ, की, और फिर जो मानहानि हुई है वो तो जेल उसको इसलिए हुई है कि उसने कानून का समय टाइम जो है खराब किया है, लेकिन उसको क्या मिलता है जिसके खिलाफ जो है यह मुकदमा दर्ज करवाया जाता है, उसको क्या मिलता है? जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है वो मानहानि की कार्रवाई अपनी प्रोसीड कर सकता है। नहीं नहीं, उसको ऑन द स्पॉट भी तो कुछ देने का प्रावधान किया जाए ना, 10 लाख 20 लाख 50 लाख उसकी आधी जमीन ये संपत्ति, कुछ ना कुछ ये तो ऐसा अगर एक्ट प्रावधान में किया जाना प्रावधान, चाहिए। ये अगर जी। एक्ट में जिस तरीके से SC ST एक्ट लिखाने वाले को पीड़ित को रुपए देने का प्रावधान किया गया है, हम्म। अगर एक्ट में थोड़ा सा संशोधन ये कर दिया जाए कि अगर मुकदमा झूठा पाया जाता है तो जी, पीड़ित के ऊपर अगर जुर्माने लगाने की और कार्रवाई। तो 10 गुनी राशि उसको किया जाए, जिससे डर रहेगा ना, कोई झूठ नहीं हाँ, लगाएगा, कोई किसी के कहने पर नहीं चलेगा, 10 गुना, या तो उसकी जो है हड्डियों से भी वसूल किया जाएगा। मैं तो ये बिल्कुल कहूंगा अगर इसमें थोड़ा, कि कानून अगर ऐसा बनाया इसमें जाना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है पीड़ित होता है तो क्यों ना उसकी जो है उसको उससे काम करवा के मजदूरी करवा के उसको नौकर बनाया जाए, लेकिन उससे जो है वो पैसा वसूल होना चाहिए, और उससे 10 गुना जो है, ऐसा संशोधन भी बहुत आवश्यक है। देश में लोग फंसेंगे नहीं, अभी बहुत सुधार इसमें जरूरत है। लेकिन साथ ही और कोई अपील जो है आप करना चाहेंगे, जो कुछ आप कहना चाहते हो, भूल गए हूं, क्योंकि स्क्रीन पर मैं लगातार जो है इसको चला ही रहा हूं, आप देख रहे हैं कि जो आपके द्वारा जो अपील की गई थी, आपने जो सारे दस्तावेज भेजे हैं वो आपने डीजीपी को भी भेजा है, अपने गृह मंत्री को भी भेजा है, आपने तमाम जो है बड़े उच्च स्तर के जो है प्रशासनिक और सरकार के जो है लोगों को भेजा हुआ है। लगातार आपकी मांग भी चल रही है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, और चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से भी मांग है कि इसमें निष्पक्ष जांच कर ली जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन 6 महीने से कम 6 महीने नहीं। अगर यही SC ST अगर साबित होता है किसी व्यक्ति के ऊपर तो उसको सजा कितनी है? उसको सर 7 साल तक। तो 7 साल है, तो इसको तो 14 साल होनी चाहिए। ये 6 महीने वाला मजाक कैसा है, कानून है क्या है? ये जी। इंडिया के कानून में सर ऐसी कई खामियां हैं। जी, ये नहीं देखिए कामयाब नहीं है तो कानूनी मजाक है पूरा सिरे से। ऐसे कानून बिल्कुल। में जो व्यक्ति झूठा मुकदमा दर्ज करवा रहा है, नहीं, बिल्कुल 7 साल होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि आप किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये तो मजाक हुआ ना कि आपने उसकी, बिल्कुल आपकी इज्जत इज्जत और सामने वाले की इज्जत है ही नहीं। तो इसमें तो मैं निवेदन करूंगा योगी सरकार से भी, हमारे चैनल की तरफ से भी ये रहेगा कि एक तो पैसे का प्रावधान 10 गुना जो है उसको किया जाए जो झूठे मुकदमे हैं, और इसमें कम से कम 2 गुनी जेल का प्रावधान किया जाए, 14 साल की, वो भी बिना बेल के, जिससे कि कोई ऐसा कृत्य करे ही नहीं। बिल्कुल सही बात न है तो आपकी, 7 साल जिसको डर है वो तो ये कर ही नहीं सकता है, जिसके अंदर डर है कि 7 साल की जेल हो जाएगी वो क्यों करेगा ऐसा? और अगर वो कर भी देता है तो 100 में से कहीं एक आध करेगा, लेकिन ये जो जिस तरीके से बाढ़ सी आई हुई है, हम जिसे जानते नहीं, वो हमारे खिलाफ जाके मुकदमा कर देता है, क्या मतलब है इसका? बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि प्रावधान जितने कड़े करे जाएंगे उतना ही इसका दुरुपयोग होना बंद हो जाएगा इस एक्ट का। जी, प्रावधान कड़े होने चाहिए, वो भी दोनों तरफ से। तो आज के बिल्कुल। आप कार्यक्रम में देख रहे थे हमारे जो है जो पीड़ित अधिवक्ता हैं विकास श्रीवास्तव जी, इनको देख करके भी आप समझ सकते हैं कि ये कितने लड़ाई करने वाले व्यक्ति हैं, झगड़ालू किस्म के व्यक्ति हैं। और ये देश के दर्शकों को भी जो है देखना पड़ेगा, और आपसे अपील भी है कि आप इनके लिए आगे खड़े हों, इनके साथ में आप आगे आए। अगर ये दोषी हैं तो खुद को ये बचाव नहीं कर रहे हैं, ये केवल निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जिस तरीके से, ये पुलिस के अलावा STF भी है उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर कर देती है, तो ऐसी एक एनकाउंटर करने वाली भी एक टीम बननी चाहिए जो केस का एनकाउंटर कर सके, जो दूध का दूध पानी का पानी कर सके। एक ऐसी जांच कमेटी हो जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे में 7 साल ही नहीं, उसकी पूरी जिंदगी और मृत्यु का सवाल है, उसने कहा ही नहीं। उस व्यक्ति को अगर सजा दी जा रही है तो बिल्कुल गलत है, और केवल कहने भर से 7 साल,
और आप तो झूठ, किसी की जिंदगी ही आप जो है दांव पर लगा रहे हैं। आप झूठ मूठ बोल करके आप गलत गवाह भी खड़े कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ 6 महीने की जेल, क्या है ये? तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।